एक बहुत घना जंगल था और उसमें एक बहुत बड़ा पेड़ भी था। और उस पेड़ पर एक चिड़ा और चिड़िया रहते थे। वे दोनों जंगल में सारा दिन गाना गाते और जंगल में खूब मजे करते। चिड़िया बहुत मासूम थी, लेकिन चिड़िया बहुत चालाक था। वह चिड़िया को भी धोखा देने से कभी नहीं चूकता था। एक दिन चिड़िया और चिड़ा दोनों दाना चुगने के लिए निकले, लेकिन उन्हें कहीं भी दाना नहीं मिला। उड़ते उड़ते वह एक घर की खिड़की पर जा बैठे। फिर उन्होंने देखा घर के अंदर दाल और चावल पड़े हुए हैं। चिड़े ने चिड़िया से कहा, क्यों ना हम दाल और चावल बनाएं। वैसे भी तुम खिचड़ी बहुत मजे की बनाती हो। हम दोनों अपनी चोंच में दाल और चावल भरकर ले जाते हैं और घर जाकर खिचड़ी बनाते हैं। फिर दोनों मजे लेकर खाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। इसके अलावा हमारे पास चारा ही क्या है। वे दोनों जंगल के अंदर चावल और दाल लेकर पहुंच गए और खिचड़ी बनानी शुरू कर दी। खिचड़ी के अंदर से बहुत मजेदार खुशबू आ रही थी। खुशबू सूंघकर उस चालाक चिड़े की नीयत इस पूरी खिचड़ी पर खराब हो गई और चिड़ा सोचने लगा, क्यों ना यह पूरी खिचड़ी मैं अकेला ही खा जाऊं, मगर इसके लिए चिड़िया को कहीं दूर भेजना होगा। चिड़े के दिमाग में एक आइडिया आया और वह बोला, मेरी प्यारी चिड़िया, जब तक खिचड़ी पके क्यों ना हम नहा लेते हैं। मेरी प्यारी चिड़िया, खिचड़ी की खुशबू बहुत दूर तक फैल चुकी है। कहीं ऐसा ना हो हम दोनों नहाने जाएं, पीछे से हमारी खिचड़ी कोई खा जाए। ऐसा करते हैं, पहले मैं नहाने जाता हूँ, तुम खिचड़ी का ध्यान रखो। इसके बाद तुम नहाने जाना और मैं खिचड़ी का ध्यान रखूंगा। हाँ, चलो ठीक है, हम नहा लेते हैं। वैसे भी आज बहुत गर्मी है और हम बहुत दूर से सफर करके आए हैं। चालाक चिड़ा जल्दी से नहाने गया और वापस आ गया और फिर चिड़िया नहाने चली गई। लेकिन उसके पीछे चिड़ा सारी खिचड़ी को चट कर जाता है और मजे से जाकर अपने खाली घोंसले के अंदर सो जाता है। जब चिड़िया वापस आई तो उसने खाली बर्तन देखा और बहुत ज्यादा गुस्से में हो गई। देखो, ये कितनी बुरी बात है। मैं भी सुबह से भूखी हूँ और तुमने अकेले ही सारी खिचड़ी खा ली। मैंने खिचड़ी नहीं खाई है, मैं तो सिर्फ नहाकर आते ही सो गया था। हो सकता है कोई जानवर खिचड़ी खा गया हो। बस करो बस करो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मुझे पता है खिचड़ी सिर्फ तुम ही ने खाई है। नहीं नहीं, मैंने खिचड़ी नहीं खाई है। चलो ठीक है, उल्लू दादा के पास चलते हैं। वही फैसला करेंगे कि खिचड़ी किसने खाई है। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। चलो चलते हैं, उल्लू दादा के पास वही बताएंगे खिचड़ी किसने खाई है। जब दोनों उल्लू दादा के पास पहुंचे तो चिड़िया ने उल्लू दादा को सारी कहानी बताई। उल्लू दादा यह सारी बात सुनकर समझ गए कि खिचड़ी सिर्फ चिड़े ने ही खाई है। अब उल्लू दादा ने एक प्लान बनाया और एक चाल चली। अरे बच्चों, सारी बातें छोड़ो, तुम सुबह से भूखे होंगे। मेरे पास बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है, तुम दोनों मेरा खाना खा लो। उल्लू दादा उस चिड़े की मक्कारी को अच्छे से समझते थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा देर ना करते हुए उल्लू दादा ने खाना दोनों के सामने रखा। तो चिड़िया बेचारी सुबह से भूखी थी, तो चिड़िया तो खाने में लग जाती है, जबकि चिड़े ने खिचड़ी अकेले ही चट की हुई थी। उसका पेट फुल भरा हुआ था, जिसके कारण चिड़ा एक भी चावल ना खा सका। जब उल्लू दादा ने देखा कि चिड़ा खाना नहीं खा रहा है तो, अरे बेटा चिड़े, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? दादा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है, इसलिए मैं खाने का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूँ। उल्लू दादा यह सुनकर हंसने लगे और उन्होंने चिड़े को डांट लगाते हुए कहा, बेटा हमें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। फिर चिड़े ने चिड़िया से माफी मांगी और दोनों हमेशा खुश रहने लगे।